घर की बालकनी, बरामदा, रेलिंग इन सब पे लगाने के लिए हैंगिंग बास्केट प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन बास्केट प्लांट जितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं उतना ही उनकी केयर भी मुश्किल होता है। तो ऐसे में वैसे प्लांट चूज़ करें जो बहुत ही ज़्यादा हार्डी हो और उनमें देखने में भी खूबसूरत लगे। तो मैं इस वीडियो में टोटल ऐसे 3 प्लांट्स आपको दिखाने और उनके बारे में बताने वाला हूं जो सिर्फ़ और सिर्फ हैंगिंग बास्केट के लिए ही बने हैं। तो उनमें से सबसे पहला प्लांट है ये बास्केट प्लांट। तो इसका नाम भी बास्केट प्लांट है। वैसे हैंगिंग बास्केट के लिए जो भी प्लांट होते हैं उनमें ये इस तरीके से अगर ये जो निकले रहते हैं और ये पूरा भरा रहता है तो ये क्या है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्लांट के प्लांटलेट्स ये बाहर की तरफ इस तरीके से निकले रहते हैं और इनमें एरियल रूट होती है। तो ये जहाँ भी पड़ते हैं वो यहाँ पे ये आसानी से लग जाते हैं। तो ये यहाँ से टूट के गिर जाते हैं। ये देखिए उठाने में ही ये 3-4 प्लांटलेट्स इसके टूट गए हैं। तो ये इनका पब है और ये इसी तरीके से प्रोपोगेट होते हैं। तो ये बहुत नाजुक होता है, यहाँ से ये गिर जाता है और जहाँ भी मिट्टी में और जहाँ पे भी इसकी रूट्स मिट्टी अगर पा जाती है तो ये नया पेड़ बन जाता है और उसमें भी ऐसे ढेर सारे प्लांटलेट्स निकल आते हैं। तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा हार्डी है। वैसे इसका ओरिजिनल नाम सेलेसिया फ्रेगनेंस है और इसमें ये इस तरीके से यहाँ से फ्लावर निकलते हैं। तो ये ठंडियों में निकले थे और ये फरवरी मार्च तक चले थे, अब तो ये सूख गए हैं और ये वाइट कलर के फ्लावर होते हैं और इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, एकदम जैस्मीन की तरह। वैसे इसको चैन प्लांट भी बोलते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं लेकिन इसका मेन नाम जो है बास्केट प्लांट नाम से ही ये फेमस है। तो ये सक्युलेंट प्रजाति का है। तो इसमें पानी थोड़ी सेव रहती है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं इसका मदर प्लांट भी लगाया हूँ ये पीछे, और ये इसमें भी ये इस तरीके से ये इसके रनर निकले हैं और ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो जितने भी हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट हैं तो उसमें इस तरीके से अगर नीचे निकले रहेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो और दूसरा है ये बहुत फेमस प्लांट आजकल हो गया है स्पाइडर प्लांट। तो इसमें भी ये प्लांटलेट्स इसके ये निकले हुए हैं। वैसे ये फुल धूप में था तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा सूख गया है। अब मैं इसको थोड़ा सेमी शेड एरिया में रख दूंगा। तो वैसे ही जितने भी प्लांट हैं ये आउटडोर में ही हैं लेकिन ये थोड़ा छाँव में बेटर चलते हैं और इनको थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है। लेकिन जो इनका रूट्स होता है उसमें ट्यूबर्स होते हैं तो पानी काफ़ी ज़्यादा उनमें सेव रहता है। तो क्या रहता है कि अगर आप इनको इस तरीके से टांगे रहेंगे तो आप लगातार पानी तो देख नहीं सकते। तो ट्यूबर्स वाले ऐसे प्लांट अगर रखेंगे जो हार्डी, जिनको पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप टेंशन फ्री भी रहेंगे। तो ये है स्पाइडर प्लांट। इसको रबर प्लांट भी बोलते हैं, रिबन प्लांट, सॉरी रिबन प्लांट भी बोलते हैं और ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके भी मदर प्लांट मेरे पास है वहाँ पे और इसका भी प्रोपोगेशन इसी तरीके से होता है। बस आपको इनके जो ये प्लांटलेट्स हैं ये पब आपको तोड़ करके इसको मिट्टी में लगा देना रहता है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम है और ये दोनों देखने में भी बहुत अच्छे हैं। वैसे इसकी एंटीबैक्टीरियल और भी एंटीऑक्सीडेंट और भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। और अगर इसका आपको पेट दर्द या डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई प्रॉब्लम है तो इसकी पत्तियों को लोग खाते हैं। लेकिन अगेन ऐसा करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर रिकमेंड कर लीजिएगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो अब इसके बाद मेरा जो तीसरा प्लांट है वो भी हैंगिंग बास्केट वाला ही प्लांट है, उसे भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये है एस्पेरिगस फर्न और ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसे भी मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया है। वैसे इसमें मई का महीना है तो थोड़ी सी ग्रीनरी कम हो गई है लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें भी ये फ्लावर आ रहे हैं। वैसे तीनों में भी फ्लावर आते हैं, स्पाइडर प्लांट में और सेलेसिया में तो अभी भी उसकी स्टेम बची हुई है, इसमें भी फ्लावर आई हुई थी। इसको भी बस इसको तोड़ना रह गया था। तो इसमें भी वाइट कलर के आते हैं, इसमें स्पाइडर प्लांट में भी वाइट आते हैं, इसके भी वाइट आते हैं, लेकिन खुशबू जो है ये सेलेसिया फ्रेगनेंस में ही रहती है। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है और ये बहुत बड़ा हो जाता है। और ये रही एस्पेरिगस। तो एस्पेरिगस भी धूप में भी चल जाते हैं ये प्लांट, लेकिन क्या है कि मई जून के महीने में आप इनको थोड़ी सी शेड दे दें क्योंकि अगर आप इन तीनों को प्लांट को लगाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी पोर्च
या फिर किसी एंगल या रेलिंग पे ही लगाएंगे। तो जहाँ पे ऊपर तो छत रहता है, तो ऐसे में क्या रहता है कि इनको दोपहर की धूप से ये बच जाए मई जून में। बाकी महीनों में तो ये फुल धूप में भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी मेरा प्लांट जो था, ये साइलेसिया का बास्केट प्लांट फुल धूप में ही है, और मैं इनको रेलिंग में लगाया हूँ। और रेलिंग में लगाना बहुत आसान है, बस ये एंगल जो रहता है इसको इस तरीके से करके ये एक निकल जाता है। तो रेलिंग में लगा करके दोबारा से इसको इस तरीके से खींच करके, और इसमें अब दोबारा सिंगल हैंड से थोड़ा मुश्किल होता है, ये इस तरीके से। ओके, मैं आपको लगाता हूँ ये, तो इस तरीके से ये दोबारा लग जाता है। तो आप इसका एक एंगल निकाल करके दोबारा से तो रेलिंग में, जैसे कोई डंडा है उसमें भी लगा सकते हैं, वरना आप कील दीवार पे गाड़ करके, जैसे मैं इसको लगाया था यहाँ पे कील पे, तो आप इसको इस तरीके से भी फंसा सकते हैं। तो जो एस्पेरिगस है इसकी भी रूट जो होती हैं उसमें भी ट्यूबर होते हैं वाइट कलर के, और उसमें भी पानी सेव रहता है। वैसे मेरे वीडियो हैं, इन दोनों को मैंने अभी हाल ही में 2 महीना पहले रिपोर्ट किया था, तो आप चाहे उनको देख सकते हैं, इसके ट्यूबर किस तरीके से लगते हैं। ये रूट बॉन्ड भी हो जाते हैं, तब इनको पसंद होता है दोनों प्लांट को, तो ये चलते हैं। तो इन दोनों को प्रोपोगेट करने के लिए आप चाहें तो इनको निकाल करके बीच में से इसको डिवाइड करके 2 प्लांट बना सकते हैं। और चाइनीसिया फ्रेगनेंस को तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इनके ये पप लीजिए और इसको लगा दीजिए। और ये स्पाइडर प्लांट और ये बास्केट प्लांट, ये दोनों प्लांट हाइड्रोफोनिक भी हैं, मतलब कि ये जो हैं ये पानी में भी आसानी से चल जाते हैं। हाँ, पानी में लगाने की इनकी एक रिक्वायरमेंट है, इनको भी सनी लोकेशन चाहिए, और इनकी पानी की फ्रीक्वेंसी जो चेंज करने की है वो शुरुआत में ज़्यादा है। जैसे कि शुरू में 3 दिन 4 दिन पे आप करिए, जब अच्छे से रूट इनकी वाइट कलर की रूट निकल जाए तब जा कर के आप 15 दिन 16 दिन पे कर सकते हैं चेंज। वैसे इस प्लांट को लगाना कितना आसान होता है, मैं बास्केट प्लांट को दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे लगा हुआ था, ये इसका मदर प्लांट, और उसके नीचे ये टब रखा हुआ था। तो इसमें से ये टूट करके, देखिए अभी फिर ये टूट के गिरा हुआ है, इसी तरीके से ये टूट करके गिर गया वहाँ पे उसमें। और ये देखिए उसमें भी बास्केट प्लांट कितना सारा हो गया है। और वहीं ये स्पाइडर प्लांट तो मैंने ये इसी में से निकाला है, और ये इसका मदर प्लांट है, ये बड़े गमले में लगा हुआ है, और इससे मैंने 10-15 प्लांट टोटल बनाए हैं। तो ये दोनों को प्रोपोगेशन भी बहुत ज़्यादा आसान है, और दूसरा बास्केट में लगाना भी बहुत आसान है, और उनका केयर भी आसान है। तो इसीलिए मैं इन तीनों को ही लिस्ट में शामिल किया कि हैंगिंग बास्केट के लिए, क्योंकि पानी भी आप जब देंगे तो हैंगिंग बास्केट में बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते, नीचे से आप देख नहीं पाते। तो ये थोड़ा ड्रॉप टॉलरेंट प्लांट भी हैं, और ईजी टू मेंटेन भी हैं, और बहुत हार्डी हैं, पेरेनियल हैं, मतलब कि सालों साल आपके पास ये चलेंगे। और आप एक प्लांट से डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। वैसे चाइनीसिया ये जो मैंने लगाया था बास्केट प्लांट, ये उस गमले के ऊपर लगाया हुआ था, ये यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर से जब गिरा तो उस गमले में भी हो गया, और वो भी कई ढेर सारे हैं, और उसमें भी इसके प्लांटलेट्स कितने ढेर सारे बगल में से निकल आए हैं। ये गमला है, तो ये भी कई सारे इसके भी प्लांटलेट्स निकल आए हैं। तो ये मैं इसके ऊपर ये हैंगिंग बास्केट रखा हुआ था, तो उसमें से एक गिरा, और यहाँ पे ये एक प्लांट। तो ये इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, ये लगभग 2.5 फीट तक चली जाती है, ये इतनी तक इसकी जो मदर है। और उसके बाद में जो ये इस तरीके से इसके प्लांटलेट्स निकलते हैं, तो ये भी बहुत सारे दर्जनों में हो जाते हैं। तो ये 3 प्लांट हैं टोटल, और ये तीनों बहुत अच्छे प्लांट हैं, तो आप इनको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। वैसे इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल लिए तो मुझे 10 रुपये का प्लांट मिला था, एक बेबी प्लांट, और इतने ही बड़े प्लांट से मेरे ये सारे प्लांट हो गए साल भर के अंदर। तो ये बहुत तेज़ डिवाइड होता है। और स्पाइडर प्लांट भी इसी तरीके से है, ये भी 50-60 रुपये का नर्सरी में आपको मिल जाएगा, और एस्पेरिगस का भी यही रेट है, लेकिन इसकी गिनरी बहुत अच्छी लगती है। तो इसको लोग नॉर्मल 10 इंच 12 इंच के पॉट में भी लगाते हैं, तो ये ऐसे हरे रंग से पूरा भर जाता है। हाँ, टाइम पे प्रूनिंग करते हैं, लेकिन जब बास्केट में लगाएंगे तो इसकी प्रूनिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही काफ़ी अच्छा लगता है जितना बड़ा होगा। मैंने तो इसको प्रूनिंग कर दिया था, छोटा हो गया, वरना ये इतना बड़ा हो गया था। तो ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये आज का वीडियो बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।